दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हैरान होकर मोर पाइथन को चिल्लाता है और अगर वो अभी भी एक नाइट बनना चाहता है तो तुरंत उठने का आदेश देता है। हमारा लड़का अपनी तलवार उसकी ओर करता है और कहता है, ये राउंड 2 का समय है। इस बीच शहर के लोग सोचते हैं कि क्या लड़का जो कवच पहने हुए है वो 14 होली नाइट्स के ऑर्डर का है। भीड़ इकट्ठा होने लगती है, ये सोचकर खुश है कि आखिरकार कोई तो शहर में जो कुछ हो रहा है उसकी जांच करने आया है, क्योंकि मौरिक करों के रूप में उनके मुनाफे का आधा हिस्सा चुरा रहा था और जो भुगतान नहीं करते थे उन्हें मार डालता था। परेशान होकर मो सोचता है कि उसे पता भी नहीं है कि 14 नाइट्स कौन है, लेकिन मदद करने के लिए साथ देने का फैसला करता है। आदमी की ओर मुड़ते हुए वो पूछता है कि क्या उसने जो कुछ सुना वो सब सच है। घबराकर पसीना बहाते हुए वो आदमी कहता है कि कर खाद्य संकट की स्थिति में एक तैयारी योजना का हिस्सा थे। तब को कहता है कि अगर ऐसा है तो वे हवेली की ओर जा सकते हैं और जगह की तलाशी ले सकते हैं। अपने घुटनों पर गिरकर वो आदमी अपने किए गए गंभीर अपराध के लिए माफी मांगने लगता है। हमारा लड़का स्वीकार करता है और कहता है ठीक है, जब तक वो लिया गया सारा पैसा वापस कर देता है तब तक आरोप हटा दिए जाएंगे। मौरिक सहमत हो जाता है और पूरी भीड़ हमारे लड़के की सराहना करने लगती है, जिससे उसकी प्रसिद्धि 2874 बढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि यह भी एक गुप्त खोज थी और अब उसे अगली एक को पूरा करने के लिए महाद्वीपीय सीमा पर एक शहर फालुप जाना होगा। मुस्कुराते हुए लड़का स्वीकार करता है कि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक दूरी से देखते हुए कोई कहता है कि उसने एक नक्काशीदार तलवार देखे हुए बहुत समय हो गया है। एक पहाड़ की चोटी से एक और व्यक्ति पूछता है कि क्या वो 14 नाइट्स में से एक होने का नाटक करने के लिए लड़के को दंडित करने जा रहा है। जवाब में वो पूछता है कि क्या उसका साथी भूल गया है कि भगवान के भविष्यवक्ता ने कहा था कि साहसी लोगों ने चीजों को बेहतर बनाया है, और जैसा कि वे देख सकते हैं कवच में लड़के की बदौलत अब उनके पास करने के लिए कम काम है। सहमत होते हुए सफेद हुड में आदमी पूछता है कि नायक किस तरह का साहसी है। दूसरा हुड वाला व्यक्ति तब कहता है कि वो निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अफवाहों वाला मोह हो सकता है। उसका साथी तब कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्हें कुछ समय के लिए लड़के पर नजर रखनी चाहिए। कियो फालुप नामक सीमावर्ती शहर में पहुंचता है और सीधे क्लास एजेंसी की ओर जाता है। जगह छोड़कर वो खुद को जमीन पर फेंक देता है क्योंकि उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है कि कितने दिन बीत चुके हैं। हमें गुप्त वर्ग के बारे में थोड़ा पता चलता है, जहां जिन लोगों के पास ये होता है उनमें एक ताकत या ज्ञान होता है जो केवल कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं, इतना दुर्लभ कि मुश्किल से कोई जानकारी उपलब्ध है। अपने आप में सोचते हुए नायक कहता है कि कम से कम उसने गिल्ड से जानकारी प्राप्त करके कुछ प्रगति की, लेकिन शायद अब उसे जो कुछ वो खोज रहा है उसे खोजने के लिए पूरे शहर को खोजना होगा। अचानक कुछ उसका ध्यान खींचता है। 2 एल्फ उसके ठीक सामने चल रहे हैं, ऐसे जीव जिनकी उसे वहां मिलने की उम्मीद कभी नहीं थी। अचानक एक आदमी दौड़ते हुए मुंह से टकराता है, लगभग उसे गिरा देता है, भले ही गलती उसकी थी। वो आदमी उसे बताता है कि वह कहां जा रहा है। परेशान होकर लड़का पूछता है कि वो आदमी इतना गुस्सा क्यों है जबकि गलती साफ साफ उसकी थी। फिर चिल्लाता है कि उसे उम्मीद है कि वो आदमी मल में कदम रखेगा। अचानक कहीं से भी एक विशाल विस्फोट होता है जिससे हमारा लड़का भी डर जाता है, जिसे पता चलता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। हम उस आदमी को देखते हैं जो दौड़ रहा था, अब वो जमीन पर पड़ा खांस रहा है, ये दुख मना रहा है कि उसने अपना पैसा गिरा दिया। एक और व्यक्ति आता है और सिक्के की थैली पर कदम रखता है। उसे एक हरामी छोटा चोर कहता है। ये वॉन है जो गुस्से में पूछता है कि उस आदमी ने उसे धोखा देने और भागने की हिम्मत कैसे की। उस आदमी की ताकत से मोह प्रभावित होता है, लेकिन उसकी उंगली पर लगी अंगूठी और भी ज्यादा ध्यान खींचती है। गुस्से में चोर एक छिपा हुआ चाकू निकालता है, उस आदमी को मारने पर आमादा है जिसने उसे भागने से रोका था। एक तेज चमक निकलती है और हम देखते हैं कि यह वॉन था जिसने अपनी बड़ी चमकती तलवार से उस आदमी को खत्म कर दिया। सब लोग इस दृश्य से डर जाते हैं क्योंकि लड़का कहता है कि यह सब समय की बर्बादी थी। हैरान होकर कीगो कहता है कि वो तो उस आदमी की हरकतें देख भी नहीं सका, ये महसूस करते हुए कि उसे ये पता लगाने की जरूरत है कि ये आदमी कौन है। एक संदेश दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि उसने एक और गुप्त खोज पूरी कर ली है और अब उसके पास एक दुर्लभ वर्ग का सुराग है। उलझन में हमारा लड़का सोचता है कि क्या उसने ये सही पढ़ा, लेकिन उसके विचारों में एक और संदेश से रुकावट आती है जिसमें कहा गया है कि अब उसे काले लबादे वाले आदमी से बात करनी होगी जो अब तक दृश्य छोड़ चुका है। बाद में जब रात होती है तो हम वॉन को एक अंधेरी गली से चलते हुए देखते हैं और मो बहुत ही चुपके से उसका पीछा कर रहा है। अपने आप में सोचते हुए लड़का कहता है कि उसे अब कोई संदेह नहीं है कि उस युवक की उंगली पर लगी अंगूठी वही है जो गैराटिन की मुहर है, जो उसे उस समय की याद दिलाता है जब कंकाल ने खुलासा किया था कि वो एक तलवारबाज हुआ करता था। अपने कवच के नीचे मुस्कुराते हुए हमारा लड़का सोचता है कि वो वास्तव में एक भाग्यशाली लड़का है। हालांकि जिस लड़के का वो पीछा कर रहा था
वो अचानक गायब हो जाता है, जिससे वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। वॉनमो के पीछे प्रकट होता है। उसके चेहरे पर एक उदास नजर है। वो एक हाथ से लड़के की गर्दन पकड़ता है और उसे वापस गली में खींचता है और तुरंत बाद उसे जमीन पर फेंक देता है। उसकी तलवार नायक को जमीन पर टिकाए हुए है। वो लड़का पूछता है कि वो कौन है और वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और उसे वो चमकदार हार कहां से मिला है जो उसने पहना हुआ है, ये चेतावनी देते हुए कि खो के पास सच बताने का एक मौका है। कोने वाला लड़का कहता है कि उसे वो वस्तु एक गाशा से मिली। वॉन हमला करता है, उसकी 5% स्वास्थ्य लेता है, फिर पूछता है कि क्या मो सोचता है कि वो मजाक कर रहा है। जमीन पर लड़का जोर देता है कि यह सच है, ये कहते हुए कि उसने लिंडर ओक के गांव में एक बूढ़े आदमी से 2 बर्बाद टुकड़े खरीदे थे। लबादे वाला आदमी युवक के कवच को पकड़ता है, ये पूछते हुए कि वो बूढ़ा आदमी कैसा दिखता था। हमारा लड़का कहता है कि उसके सफेद बाल थे और उसने एक लबादा पहना हुआ था। सब कुछ महसूस करते हुए गारिन ताकत से कियो को छोड़ देता है। धीरे से बुदबुदाता है कि ये सारा समय वो आदमी लिंडर ओक में था, पूरी तरह से ठीक होकर अपने पैरों पर वापस आ रहा था। हमारा लड़का पूछता है कि वह बूढ़ा आदमी वास्तव में कौन है। दूसरा जवाब देता है कि वह एक ए क्लास का विशेष अपराधी है जिसे लारा द गैम्बलर के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर मो काफी हैरान रह जाता है। वॉन तब खुलासा करता है कि उसे उस आदमी को खोजने के लिए नियुक्त किया गया था जो लैंड्रस कैवलरी के लापता होने के बारे में जानता है। ये देखकर कि हमारे लड़के को पता नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है, वो आदमी उसे एक अज्ञानी बेवकूफ कहता है। फिर बताता है कि वो उस घटना की जांच कर रहा है जिसने लैंड्रस कैवलरी को गायब कर दिया, केवल खंडहर छोड़कर। किड्डू तब पाता है कि वो हार जो वो इतने समय से पहने हुए था वो कैवलरी के कार्यकारी कमांडर पॉलन का था। चमकते हुए रत्न को देखते हुए वो सोचता है कि उसने हमेशा सोचा था कि ये वस्तु अद्भुत थी, लेकिन उसने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। वॉन तब कहता है कि ये देखते हुए कि उसे अब कोई चोट नहीं लगी है, हार असली होना चाहिए, और मुंह पर हमला करते हुए घोषणा करता है कि अब इसे अपने लिए लेने का समय है। अपने कवच पर खरोच के साथ नायक पूछता है कि वो आदमी क्या कर रहा है। दूसरा जवाब देता है कि चूंकि पोलर रन अब नहीं है, उसे बस उस वस्तु को लेने के लिए लड़के को खत्म करना है, इसलिए उसे एक अच्छा लड़का होना चाहिए और बस अपनी किस्मत स्वीकार करनी चाहिए। सदमे में हिवो पूछता है कि क्या उस आदमी ने शुरू से ही उसे मारने की योजना बनाई थी। पुष्टि करते हुए वो आदमी कहता है, मरे हुए आदमी कहानियां नहीं सुनाते। चराम को पकड़कर नायक को पता चलता है कि इसीलिए उसके प्रतिद्वंद्वी ने इतनी आसानी से वो सारी जानकारी क्यों बताई। उसके विचार उसे धीमा कर देते हैं और उसे एक और वार लगता है जो उसकी एचपी को 10% से नीचे गिरा देता है। वॉन तब मांग करता है कि लड़का हार सौंप दे, लेकिन इसके बजाय उसे एक आश्चर्य मिलता है क्योंकि मो अभी भी बरकरार है, पहले से ही पूरी तरह से ठीक होकर वापस उठ रहा है। परेशान होकर वो आदमी पूछता है कि क्या वो अमर है। नायक के पीछे प्रकट होते हुए वो उसे अपने अंतिम शब्द कहने के लिए कहता है, क्योंकि वो हर बार जब वे मिलेंगे तो उसे मारता रहेगा। दर्द से मरते हुए को सोचता है कि उसे बस 3 और सेकंड के लिए सहना है, लेकिन वॉन फिर से प्रकट होता है, ये पूछते हुए कि क्या लड़के ने वास्तव में सोचा था कि वो बस बैठकर उसकी रिकवरी का इंतजार करेगा। एक और वार के साथ नायक की एचपी 3% से नीचे गिर जाती है। उसकी चेतना फीकी पड़ने लगती है। अपनी आंखें खोलते हुए वो किसी को ये कहते हुए देखता है कि एक तलवारबाज अपनी मान्यताओं को अपनी तलवार में दफन कर देता है और अपना जीवन उसे समर्पित कर देता है। एक सच्चाई जिसकी उसे लड़के को याद दिला देनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक शीर्ष स्तरीय गुप्त मिशन है। हमें पता चलता है कि रहस्यमय व्यक्ति ने हमारे लड़के को मौत से बचाया और अब वॉन से लड़ रहा है, ये कहते हुए कि वो लालच से अंधा हो गया है और एक कुत्ता बन गया है, इसलिए उसे एक गद्दार होने के लिए खत्म कर दिया जाना चाहिए। हकलाते हुए वो आदमी कहता है कि उसके मालिक ने स्थिति को गलत समझा और उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए बस एक और मौका चाहिए। रॉबिन बिना दया के उस आदमी को मार डालता है, ये कहते हुए कि वो शैतान को खुद को समझा सकता है। हैरान होकर कियो सोचता है कि क्या उस आदमी ने वास्तव में उस युवक को इतनी आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन वो उसके सामने आता है, ये घोषणा करते हुए कि अब उसकी बारी है, कि वो अब जीवित नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है। भयभीत हमारा लड़का सोचता है कि उसका पिछला प्रतिद्वंद्वी पहले से ही कोई आसान नहीं था और अब उसे एक पूरी तरह से अलग स्तर के किसी व्यक्ति का सामना करना है।